25 लाख बच्चे फाइट कर रहे हैं। कॉन्सेप्ट दिमाग में नहीं हिल रहा है, इतना सारा बैकलॉग हो गया है कि क्या करें, कहां से शुरू करें, कुछ क्लैरिटी नहीं आ रही। नीट के लिए 4 पिलर्स चाहिए होते हैं। अगर आपने ये स्ट्रिक्टली ये माइंड में फॉलो किया तो उसके बाद आप टॉप 10 के खिलाड़ी हो भाई। केवल आपका डिजर्विंग कॉलेज ही नहीं, आपको आपका डिजायरिंग कॉलेज मिल जाएगा। हेलो बच्चों, मैं आपका पीआरवी सर लेकर आ गया हूं नीट 2027 एस्पायरेंट्स के लिए रोड मैप। और बच्चों, जिन जिन बच्चों ने अभी अपने 6 महीने 11th में निकाल दिए हैं और उन लोगों को ये फील हो रहा है, उन सारे बच्चों को ये फील हो रहा है कि सर हमने कहीं गलती तो नहीं कर दी, साइंस लेकर नीट ऑप्ट करके कहीं सर सबसे बड़ी गलती तो नहीं कर दी, कुछ समझ नहीं आ रहा है, बिल्कुल दिमाग काम नहीं कर रहा है, हम बहुत डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं और हमें कई सारी चीज़ें समझ में ही नहीं आ रही कि कैसे पढ़ें। 4 सब्जेक्ट है, चारों को पैरेलल चलाने में बहुत इशू आ रहा है। और सर बैकलॉग का तो पूछो ही मत, इतना सारा बैकलॉग हो गया है कि क्या करें, कहां से शुरू करें, कुछ क्लैरिटी नहीं आ रही। तो बच्चों, ये वीडियो उन सारे बच्चों के लिए है जो 27 को टारगेट कर रहे हैं और उनको एक परफेक्ट मैं रोड मैप बना के दे रहा हूं। अगर आपने ये फॉलो कर लिया तो 18 महीने हैं बच्चों अभी आपके पास। ये चल रहा है नवंबर। अगर आपने आज से भी इसकी तैयारी पे फोकस किया, अच्छे से अगर आपने इस पे काम कर लिया, तो 2027 में आपको केवल आपका डिजर्विंग कॉलेज ही नहीं, आपको आपका डिजायरिंग कॉलेज मिल जाएगा। डिजायरिंग कॉलेज को पाने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है आपको टॉप 500, टॉप 100 या टॉप 10 रैंक में आना होगा। और इन चीज़ों के लिए, इन रैंक को पाने के लिए आपका स्ट्रॉन्ग माइंडसेट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एक परफेक्ट माइंडसेट होना ज़रूरी है, एक परफेक्ट प्लानिंग होनी ज़रूरी है। तो 18 मंथ्स में आप ऐसा क्या करें, किस चीज़ को स्ट्रिक्टली फॉलो करें कि आपका 18 महीने के अंदर ये जर्नी आपकी डिजर्विंग कॉलेज से डिजायरिंग कॉलेज की तरफ तक की बिल्कुल शॉर्ट क्लियर हो जाए, आप वहां तक पहुंच जाएं। ठीक है, आप वो गलतियां ना करें जो यूजुअली हर बच्चा कर देता है इस जर्नी में, और जिसकी वजह से उसको चाहिए तो कोई और कॉलेज था और कोई कॉलेज कभी मिलता ही नहीं है, और जो कॉलेज मिलता है उससे वो सेटिस्फाई हो नहीं पाता। राइट, तो उन सभी बच्चों को मैं यहाँ पर ऑल द बेस्ट कर रहा हूँ शुरुआत में ही कि आप इस वीडियो को पूरा देखेंगे और एंड में आप मुझे कमेंट करेंगे कि क्या आप इस रोड मैप को फॉलो करने के लिए रेडी हैं। एंड यस बच्चों, मैं लास्ट में एक आपके लिए मैंने परफेक्ट 18 मंथ की प्लानिंग बना भी दी है कि कौन से चैप्टर को कब पढ़ना है, किस तरीके से आप इसको फॉलो करोगे। राइट, जहां पर आप छोटी छोटी गलतियां करने से बच सको एंड 18 महीने के अंदर आप अपने डिजर्विंग कॉलेज से डिजायरिंग कॉलेज की जर्नी को पूरा कर पाओ। तो आओ बच्चों, शुरू करते हैं रोड मैप टू नीट 2027। क्या परफेक्ट रोड मैप होना चाहिए उसको समझने हम जा रहे हैं, लेकिन इसको समझाने से पहले मैं आप सभी को मेरा इंट्रोडक्शन दे देता हूं। मेरा नाम परख वैष्णव है। मैं लास्ट 9 सालों से नीट एस्पायरेंट्स को ट्रेन कर रहा हूं। नीट एस्पायरेंट्स जिनको मैंने आज डिजर्विंग कॉलेज से डिजायरिंग कॉलेज तक पहुंचाया है। यस बच्चों, मैं नीट के अंदर बॉटनी सब्जेक्ट लेता हूं, जो आपको सबसे डिफिकल्ट लगता है बायोलॉजी में, जो समझ नहीं आती कॉम्प्लेक्स बॉटनी, वही मैं पढ़ाता हूं और बहुत आसानी से मैं सारे टॉपिक्स को आपके लिए क्लियर कर देता हूं। मेरा नाम परख वैष्णव है, अगेन मैं बताता हूं, एंड मैं आप लोगों की सेवा में 9 साल से हूं और आगे तत्पर रहने वाला हूं। तो आ जाइए बच्चों, एक शानदार रोड मैप बनाते हैं और देखते हैं कैसे 18 महीने में आप इस जर्नी को बड़ी कॉन्फिडेंस के साथ अपने ऊपर पूर्ण निष्ठा रखते हुए आप कंप्लीट करते हैं। तो बच्चों, इस रोड मैप को समझने के लिए मैं आपको पहले नीट के लिए 4 पिलर्स चाहिए होते हैं, 4 बेसिक पिलर्स हैं। अगर आपने इन 4 पिलर्स पे फोकस किया तो मैं आपको अश्योर करता हूं, गारंटी देता हूं कि आपका नीट में सिलेक्शन हो जाएगा। जी हाँ बच्चों, कई लोग बोलते हैं कि सिर्फ रिवीजन कर लो, टेस्ट कर लो, इससे नीट हो जाता है, लेकिन सर हम ये करते हैं उसके बाद भी सिलेक्शन नहीं हो रहा। ऐसे कई बच्चे हैं मेरे पास, कई सालों से मैं सुन रहा हूँ सर हमने रिवीजन भी किया, हमने टेस्ट भी बहुत अच्छे से दिए, उसमें हमने स्कोर भी इंप्रूव करने की पूरी कोशिश की, लेकिन लास्ट तक हम पहुंच ही नहीं पाए, कंप्लीट ही नहीं कर पाए। तो बेटा, एक्चुअल में विद 2 पिलर्स नहीं है, 4 पिलर्स हैं। इन 4 चीज़ों पे आपको एक्चुअल में ध्यान रखना है। अगर आपने इन 4 चीज़ों पे फोकस किया तो मैं आपको गारंटी दे रहा हूं कि आप लोगों का नीट 2027 वो कॉलेज आप लेके जाओगे जो आपने मन में सपने में सोचा है। आइए शुरू करते हैं वीडियो को। यस बच्चों, तो कौन से ऐसे 4 पिलर्स हैं जो नीट 2027 में आपके माइंड पे, ठीक है, एक ऐसा इंपैक्ट डालेंगे, आपकी ट्रेनिंग के दौरान ऐसा इंपैक्ट डालेंगे जहां पर आपका एक नया कैरेक्टर ही बन के बाहर आएगा, एक डॉक्टर ही निकल के आपके अंदर से आएगा।
जो आज आप लर्नर स्टेज में बैठे हैं, यहाँ से आप बहुत ही शानदार एक डॉक्टर वाला एटीट्यूड लेकर बाहर निकलेंगे। तो इन 4 पिलर में सबसे पहला पिलर आता है स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन। बच्चों, स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन के लिए आपको 11th और 12th के सारे कॉन्सेप्ट्स अच्छे से समझ लेने हैं। हर एनसीईआरटी की लाइन आपको उसका मीनिंग पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसके लिए आपको राइट टीचर्स की ज़रूरत पड़ती है, परफेक्ट कंटेंट की ज़रूरत पड़ती है। हम कह सकते हैं कि ऐसा स्टडी मटेरियल जो कि आप कहीं के भी क्वेश्चन लगाएं, कैसे भी क्वेश्चन लगाएं, वो आपके बनने चाहिए। तो ये सबसे पहली रिक्वायरमेंट है बेटा कि अगर आपको स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन चाहिए तो आपको राइट स्टडी मटेरियल इन दी गाइडेंस ऑफ राइट टीचर आपको पहले पढ़ना होता है। सेकंड जो पिलर की रिक्वायरमेंट है बच्चों, विच इज कंसेप्चुअल क्लैरिटी, यानी टीचर ने पढ़ाया तो सही, राइट स्टडी मटेरियल भी लिया तो सही, लेकिन सर कॉन्सेप्ट दिमाग में नहीं हिल रहा है। पता नहीं सर क्या होता है, आपने बोला मैंने सुना, लेकिन उसके बाद मैं क्वेश्चन बनाने गया तो मुझसे बन ही नहीं रहा। ठीक है, मैं समझ ही नहीं पा रहा हूँ इस टॉपिक को पढ़ना कैसे। ये होता है कॉन्सेप्ट क्लियरिटी। ठीक है, कॉन्सेप्ट को क्लियरिटी लेवल पे नहीं लेके आओगे, अगर आपका क्लियर नहीं होगा तो उससे रिलेटेड आप सवाल भी नहीं बना पाओगे। इसके लिए आपको रिक्वायरमेंट होती है डाउट्स की। ठीक है, आप अपने टीचर से डाउट सेशन जरूर अरेंज कराइए और वो सारे टॉपिक जरूर डिस्कस कीजिए जो आपको लगते हैं कि हाँ सर मैंने आपकी क्लास में सुना था, इसका नोट भी मैंने बनाया, इससे रिलेटेड आपने जो प्रॉब्लम्स क्लास में बताई थी वो भी मैंने सॉल्व करी, लेकिन उसके बावजूद भी सर मैं क्वेश्चन नहीं बना पा रहा हूँ। तो उस केस में आपको वो टीचर गाइड करेंगे। एंड कॉन्सेप्ट क्लैरिटी के लिए पर सबसे पहली जरूरत तो यह है बेटा, घर पे पढ़ना तो पड़ेगा ना, लेकिन घर पे सर हम पढ़ ही नहीं पा रहे हैं। हम तो घर पे सर है ना कोशिश करते हैं, प्रोक्रेस्टिनेट करते हैं कि सर आज 5 मिनट में पढ़ लेंगे, 10 मिनट में पढ़ लेंगे, क्योंकि हमारा फोकस वहां पर सेट नहीं है। फोकस क्यों सेट नहीं होता? 2 ही कारण है बेटा फोकस सेट नहीं होने के। आपका अगर फोकस खराब हो रहा है तो मैं आप सभी को मैं बताता हूं कि 2 रीजंस हैं। एक है बेटा डिस्ट्रैक्शन और एक है बेटा एडिक्शन। यस, अगर आप डिस्ट्रैक्टेड हैं किससे, कि कोई दोस्त ने आके कोई बात बोली, चल भाई बाहर है ना जूस पीने चलते हैं, हम जूस पीने चले गए, अभी तो मेरे पढ़ने का टाइम था, और घूमने गए वहाँ पर 5 मिनट 10 मिनट के लिए जूस पीने गए थे और 2 घंटे कब निकल गए सर पता ही नहीं लगा, आपके 2 घंटे वेस्ट हो गए। आप ये सब नहीं कर सकते। किसी की बातों में आके, किसी भी रील से या किसी भी चीज़ से अगर आप डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं तो ये गड़बड़ है। एडिक्शन क्या चीज़ है बेटा? बैठ के फ़ोन चला ही रहे हैं, गेम खेल रहे हैं तो खेले ही जा रहे हैं, रुक ही नहीं रहे। राइट, 5 घंटे गेम खेलने में लगा दिए। ठीक है, हमने बेटा PUBG खोला और ऐसा जी लगाया कि भाई ना खाने का होश है, ना ही सोने का होश है और ना ही पढ़ने का होश है। अगले दिन क्लास में गए, कुछ समझ नहीं आ रहा, दिमाग में तो चल रहा है ऐसे हेडशॉट मुझे लेना चाहिए था। ये सब आपके दिमाग में, तो इनसे आपको बचना जरूरी है बेटा। स्क्रॉल कर रहे हैं तो कर ही जा रहे हैं, ये नहीं करना है। तो आपको सबसे पहले अपने डिस्ट्रैक्शन और एडिक्शन पे काम करना। अगर आपने इनको कंट्रोल कर लिया तो आपका, मैं गारंटी दे रहा हूँ, पढ़ने पे टाइम बढ़ जाएगा ऑटोमेटिकली। पढ़ने पे टाइम बढ़ेगा तब आपको पता लगेगा क्या चीज़ें आपको समझ में आई हैं और क्या नहीं आई, यानी क्लैरिटी आएगी। और जो नेगेटिव हो रहा है, जो चीज़ आपको समझ में नहीं आ रही, वहाँ पर आप अपने टीचर से डाउट सेशन अरेंज करा लीजिए। ठीक है, लेकिन मैं फिर भी मानता हूँ कि आज के बच्चों को बहुत समस्या है कि कोई पुश करने वाला मिल जाए, कोई ऐसा इंसान मिल जाए जो हम मुझे एक बार रिकॉल करा दे कि भाई पढ़ने बैठ जा। तो इसके लिए आपको राइट मेंटर्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। आपका अगर पर्सनल मेंटर कोई हो तो एक बात तो आप मानते हो ना कि आपको पीछे से एनर्जी मिल जाती है, आपको पीछे से जोश मिल जाता है कि चलो कोई तो डांटने वाला है, पापा मम्मी कहीं ना कहीं बिजी हैं, तो कम से कम हमें हमारे मेंटर गाइड कर देते हैं। तो यस, एक राइट मेंटरशिप भी जरूरी है। मेंटर अगर आपको पुश कर देगा, आप पढ़ लोगे तो कॉन्सेप्ट क्लियरिटी आ जाएगी, और कॉन्सेप्ट क्लियरिटी आ जाएगी तो ऑटोमेटिकली आप टीचर के पास डाउट काउंटर पे पहुंच ही जाओगे। तो बच्चों यस, डाउट सेशन के अलावा आपको मेंटरशिप की बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और राइट मेंटर अगर आपके साथ अलाइन हो गया तो आपका सिलेक्शन में, मैं कह सकता हूँ, एक पुश, एक धक्का और लग जाएगा, एक कैटलिस्ट की तरह आपकी लाइफ में और काम कर लेगा। पर यह सफिशिएंट नहीं है कि सर हमें पता लग गया कि कौन सी चीज़ आ गई, कौन सी चीज़ नहीं आई, उसके बाद जाके मैंने डाउट पे पूछ भी लिया, टीचर ने मुझे समझा भी दिया, वहां पर मेरे को फील भी आ गया कि मुझे आ गया। तो इस चीज़ में बस आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। इस कॉन्फिडेंस को अगर आपने सस्टेन रखा, यहीं पे रखा, तो ये धीरे धीरे और कॉन्फिडेंस में कन्वर्ट होगा कि हाँ मुझे तो सब आता है। इस चीज़ को चेक करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि जो मैंने पढ़ा है वो सही जा रहा है, नहीं सही जा रहा है, मैं सही दिशा में मूव कर रहा हूँ नहीं कर रहा हूँ। उस चीज़ के लिए आप प्रैक्टिस एंड एनालिसिस जरूर कर लीजिए। राइट,
आप प्रैक्टिस एंड एनालिसिस जब करेंगे तो आपको ऑटोमेटिकली एक कॉन्फिडेंस आना शुरू हो जाएगा कि जी सर, मेरा इस टेस्ट के अंदर ये स्कोर आ रहा है, इस टॉपिक में मेरा ये स्कोर आ रहा है, इसके अंदर AI ड्रिवन सपोर्ट भी आप ले सकते हैं। इसराइल की ऐप पे आपको ये चीज़ मिल जाती है। कोई भी टेस्ट देंगे तो उस केस में आपको क्या कमियां रह रही है, कहाँ पर आपसे कोई मिस्टेक हुई है, वो आपको AI गाइड कर देता है। एट लास्ट जो सबसे इंपॉर्टेंट है, हेल्थ एंड माइंडसेट। अगर ये नहीं हुआ तो आप टॉप रैंक के अंदर आ नहीं सकते। मैं आपको बता रहा हूँ, चौथा पिलर भी बहुत स्ट्रॉन्ग रोल करता है। कुछ भी खा लेने से आपकी तबीयत कभी भी खराब हो सकती है और इसकी वजह से आपकी क्लासेस खराब हो सकती है। क्लासेस खराब होंगी तो पाइलॉन होगा, स्ट्रेस बढ़ेगा, एंग्जाइटी आएगी, राइट। तो बेटा सबसे इंपॉर्टेंट है, जो भी खा रहे हैं, सो रहे हैं, एटलीस्ट मतलब मेरा मानना है कि आपको 6 से 8 घंटे के बीच की नींद जरूर ले लेनी चाहिए, ठीक है। हेल्दी फूड जरूर खाना चाहिए, ठीक है। कुछ भी रैंडमली मत खाइए, कहीं पे भी खड़े होकर चाउमीन खा रहे हैं, ये सब मत करिए, राइट। सबसे इंपॉर्टेंट है कि आप कोशिश कीजिए कि अपना डेली स्केड्यूल बिल्कुल अच्छे से प्लान हो। खाना भी क्या है, ये भी प्लान हो, राइट। कितना खाना है ये भी प्लान हो, राइट। अब चलते हैं बेटा, क्या परफेक्ट रोड मैप फॉलो करें कि जिसकी वजह से ये चारों पिलर हमारे स्ट्रॉन्ग रहें सर। तो इन चारों पिलरों को स्ट्रॉन्ग करने के लिए मैं आपको सिंपली एक रोड मैप बना के देता हूं, ठीक है। और मैं मान के चलता हूं बेटा कि आपकी 11th के अभी 6 महीने निकल चुके हैं। नवंबर तक आपने जो भी पढ़ा है, सिर्फ सर नोट्स बनाए, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा कि कहां पर कैसे स्कोर करना है, मेरे तो नंबर बिल्कुल ही खराब हो रहे हैं। तो उन सभी बच्चों को इस रोड मैप को फॉलो करने पर मैं आपको अश्योर करता हूं कि आप लोग 100% अपना पूरा सिलेबस कर पाएंगे और स्ट्रांगली आप अपने चारों पिलरों को स्ट्रांग कर पाएंगे। और चारों पिलरों को स्ट्रांग कर लिया तो आप देखिए भैया टॉप 100 के अंदर पहुंच जाएंगे। तो बेटा अपन मान के चलते हैं कि देखिए अभी जो है वो आपका नवंबर 2026 चल रहा है, 2025 चल रहा है, राइट। नवंबर 2025 चल रहा है और 2025 में अपन मान के चलते हैं कि आपका 0% सिलेबस हुआ है, राइट। ऐसा मान के चलते हैं। अब यहां से आप पढ़ना एक्चुअल में शुरू कर रहे हो तो हम टोटल 18 मंथ्स का हम प्लान बनाने जा रहे हैं, ठीक है ना। कि 18 मंथ्स में हम ऐसा क्या करें कि नीट 2027 को हम पूरी शिद्दत के साथ जो है वो कंप्लीट कर पाए। तो नवंबर 2025 का हमारा आज का डेट हम मान लेते हैं कि भैया आप यहां पर ये वीडियो देख रहे हैं, यहां से आप पढ़ाई करना शुरू कर रहे हैं। मान लेते हैं बेटा नवंबर 2025 से अपना जो 31 दिसंबर आएगा तब तक, राइट, आप क्या कर रहे हैं, आप अपना वो सारा सिलेबस कंप्लीट करने जा रहे हैं, वो सारी चीजें कंप्लीट करने जा रहे हैं जो आपका सबसे ज्यादा वीक पोर्शन है। जैसे NLM हो गया, है ना, SHM हो गया, ठीक है। उसके अलावा अगर बॉटनी की बात करें तो आपका प्लांट किंगडम हो गया, मॉर्फोलॉजी हो गई, एनाटॉमी हो गई। ऐसे टॉपिक जो बिल्कुल आपको पता है, या थर्मो हो गया केमिस्ट्री का, आपको नहीं कनेक्ट हुआ है तो वो 20% आप हर सब्जेक्ट में से 20 सबसे वीक वाला पोर्शन आप निकालेंगे। और सबसे पहला टारगेट आप क्या करेंगे, नवंबर से दिसंबर खत्म होने तक आपका फर्स्ट गोल ये होगा कि आपको डेली रूटीन के अंदर, ठीक है, इस 20% सिलेबस को जो सबसे टफ आपको लगता है, ठीक है, ये आपको सबसे पहले फिनिश करना है, सिर्फ 20%। और 20% डिफिकल्ट वाला जब हो जाएगा तो इसका जो रिजल्ट है वो 80% के रूप में आएगा, ठीक है। यानी इसका जो रिजल्ट है वो 80% आपको दिखेगा। ये इतने इफेक्टिव चैप्टर्स हैं। जो सबसे आपको वीक लग रहा है ना, जो सबसे आपका लगता है आपका पोर्शन आपको नहीं समझ में आया, उसको आप सबसे पहले फिनिश कर लो और टारगेट बनाइए दिसंबर 2025 तक मुझे खत्म करना ही है ये 20%। तो इसकी लिस्ट बना लीजिए, मैंने ये लिस्ट सब लास्ट में अटैच भी की हुई है, आप उसको फॉलो कर सकते हैं, राइट। उसके अलावा आप दिसंबर जैसे ही हमारा खत्म हुआ, 31 आपने एंजॉय किया 20% सिलेबस कंप्लीट करके। ये मैं आपको चैलेंज भी दे रहा हूं कि अगर आप इन टफ चैप्टर्स को कंप्लीट कर लिए, ठीक है ना, ये टफ चैप्टर्स को अगर आपने कंप्लीट कर लिया तो ऑटोमेटिकली आपका कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा हो जाएगा, आपको समझ में आ जाएगा कैसे पढ़ना है। ये 20% को एक बार आप कंप्लीट करिए, राइट। देन 31 आपने एंजॉय कर लिया, अपन मान लेते हैं आप पहुंच गए नेक्स्ट ईयर जनवरी 2026 में, राइट। अब 2026 जनवरी से लेकर हम टारगेट करते हैं मार्च 2026 तक। इसमें अपन को बेटा फोकस करना है वो 80% सिलेबस, ठीक है ना, जो हमारा मॉडरेट या फिर वीक रह गया है, राइट। या वीक चैप्टर्स की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है, जो है ना, या
इजी चैप्टर्स है, वीक के लिए जगह पर अपन ज़्यादा राइट टर्म यूज़ करते हैं, इजी जो चैप्टर्स है, ठीक है ना, जो आपको पता है कि आपका जो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पोर्शन है, जो आपको सबसे ईजी लग रहा है वो लास्ट में पढ़िए। मॉडरेट वाले भी आप इसी में इंक्लूड कीजिए। यहाँ पर आपके पास टोटल 3 मंथ्स मिलेंगे, ठीक है ना। यहाँ पर अपन मान लेते हैं आपके पास 1.5 मंथ है, राइट, है ना, और यहाँ पर आपके पास 3 मंथ्स हैं। तो आराम से इतने टाइम में आप अपनी 11th पूरी 11th कंप्लीट कर सकते हैं। इसमें से मान लीजिए अगर आपका 5-10% रह भी गया तो टेंशन मत लीजिएगा, क्योंकि नेक्स्ट सेशन के अंदर हम उसको कवर करने वाले हैं। यानी जो अप्रैल से जो हमारा अगला नवंबर का पूरा सेशन चलेगा उसके बाद हम उस पूरे 11th के सारे चैप्टर्स को कवर कर लेंगे। अब मान लीजिए बेटा कि अप्रैल से आपने 12th पढ़ना शुरू किया, हमने आपको 12th जो है वो अप्रैल से एग्जैक्ट हमने शुरू कर दी, यानी 1 अप्रैल से अपन मान लेते हैं कि भैया 12th पढ़ना हमने शुरू कर दी है, राइट। यहां से हमारी जर्नी जो है वो शुरू हो रही है कि भैया अप्रैल 2026 से नवंबर, वैसे तो अक्टूबर में ही कंप्लीट कर देते हैं अपन, ठीक है, तो अक्टूबर 2026, राइट बेटा, यहां पर अपन ने बिल्कुल अच्छे से 12th कंप्लीट कर ली। ये अपना 12th कंप्लीट हो गया, राइट, है ना। अप्रैल 2026 से अक्टूबर 2026 तक में अपन ने पूरी 12th कंप्लीट कर ली। ये अपना परफेक्ट चल रहा है रूटीन, ठीक है। इसके अंदर आपको उन चारों चीजों पे ध्यान दे रहा है कि आपका एक एक टॉपिक अच्छे से क्लियर हो। जो 11th में अभी हमने 6 महीने गलतियां करी हैं कि इजी पीजी लेजी पढ़ रहे हैं, ऐसे नहीं करना है। हर एक दिन हमारा परफेक्ट रूटीन फॉलो होना चाहिए। यस, इस पूरी कहानी में मैं आपसे स्टैंडर्डली, ठीक है, कोचिंग के अलावा मैं आपसे स्टैंडर्डली 12 आवर्स 10 to 12 आवर्स तो मैं मान के चल रहा हूं कि आप डेली स्टडी कर रहे हैं, ठीक है ना। यह आपके डेली स्टडी आवर्स है, ठीक है ना। ये तो अपन को लेके चलना है। मैं आपको पहले बता रहा हूं 25 लाख बच्चे फाइट कर रहे हैं। अगर उसमें अपना आपको डिजर्विंग नहीं डिजायरिंग कॉलेज चाहिए तो मिनिमम 12 घंटे तो आपको डेली बैठना होगा, ठीक है, तभी आपका कॉलेज लगेगा बेटा, नहीं तो नहीं लगेगा। मैं आपको पहले ही बता रहा हूं। ये डेली हमारा कोचिंग खत्म होने के बाद के रूटीन के अंदर की हम बात कर रहे हैं, ठीक है ना। उसके अलावा ये 6 घंटे ये निकाल लो, 12 ही हो गए, बाकी के टाइम पे आपको सोना है। अब 10 घंटे भी आप एवरेज निकाल लोगे ना तो भी आप बहुत अच्छा कर जाओगे, टॉप 100 के अंदर आ सकते हो, राइट। तो यस, अप्रैल 2026 से अक्टूबर 2026 तक आपको 12th 100% कंप्लीट कर लेनी है। ये आपका रूटीन होना चाहिए कि इसमें हम एक भी गलती ना करें। पर मान लेते हैं कि इसमें भी आपकी बहुत सारे बैकलॉग रह गए, गलतियां रह गई, बहुत सारी चीजें आपसे छूट गई, आप बीमार पड़ गए, मान लेते हैं, ठीक है, कि उस समय आप नहीं कर पाए, तो आपको अब इसके बाद हम लोग क्या करने वाले हैं आपके साथ। उस केस में मैं आपको बताता हूं कि हम लोग यहां से नवंबर 2026 से, ठीक है, हमारे जनवरी 2027 में, ठीक है ना, यहां पर अपन पूरा 11th प्लस 12th रिवाइज कर लेंगे, ठीक है। आप सब लोग क्या करेंगे कि भैया नवंबर 2026 से जनवरी, ये जनवरी है बेटा, है ना, वैन नहीं है, जैन है, ठीक है। तो नवंबर 2026 से जनवरी 2027 तक अपन पूरी 11th से 12th रिवाइज, क्योंकि हमारे पास नोट्स कंप्लीट है, ठीक है, हमारे पास सारे रिव्यू टेस्ट हैं, सारी चीजें हैं, बस इसको स्ट्रिक्टली फॉलो करना है अपन को, ठीक है। उन सारी चीजों को बार बार हमने डेली, अब अपने पास सबसे बड़ी बात क्या है, यहाँ से हमारी जो क्लासेस हैं वो रिविजन वाली चलेंगी। तो डेली रिविजन के अंदर हमारे कुछ कुछ चैप्टर्स कंप्लीट होते जा रहे हैं, तो हमारे पास अच्छा खासा टाइम आ गया, ठीक है। इन 3 महीनों के अंदर हमने पूरा के पूरा क्या कर लिया, 11th प्लस 12th पूरा रिवाइज कर लिया, ठीक है। फेब, इसमें अपन चलो 1 महीना और बढ़ा लेते हैं। अपन एक काम करते हैं कि और थोड़ा आराम से रिवीजन किया, यहाँ पे भी अपन फेब तक खींच लेंगे, ठीक है। जैन या फेब के आसपास वैसे अपन ये खत्म करते हैं, ठीक है। अब फेब 2027, राइट, से अपन मान लेते हैं मार्च 2027, ये आप देने जा रहे हो बोर्ड्स। यहां पर आपके बोर्ड्स आ गए, ठीक है। इसमें कोई आपको डिस्टर्ब नहीं कर रहा एक्चुअल में, लेकिन बोर्ड का जब आप पेपर लिख रहे होंगे तो उस पर्टिकुलर टाइम पे भी आपकी कुछ नहीं तो 12th बहुत अच्छे से क्या हो रही है, यहाँ पर भी रिवाइज हो जाती है। ऐसा नहीं है, आपके कई स्कूल के टीचर आपको बोल रहे होंगे कि बोर्ड के लिए जो है वो अलग पढ़ना होता है और नीट के लिए अलग पढ़ना होता है। ऐसा कुछ भी नहीं होता है बेटा,
बोर्ड जो हम क्लास नोट्स लिखवाते हैं वो बोर्ड प्लस नीट दोनों को ध्यान में रख के लिखवाते हैं। बोर्ड के क्वेश्चन आपके ऑटोमेटिकली वहां पर कवर हो जाते हैं सारे के सारे, यानी कि जो नोट्स हैं उसमें बोर्ड के क्वेश्चन के आंसर्स ही तो हैं। बोर्ड तो कॉम्प्लीमेंट्रीली कवर हो जाता है, कहीं इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं है, बोर्ड के लिए अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं है। लेकिन मैं आपको फिर भी एक टिप दे देता हूं कि फैब से ही आपके जो अदर सब्जेक्ट्स हैं, जैसे कि आप कई लोग इंग्लिश, हिंदी या और कोई अदर सब्जेक्ट, फिजिकल एजुकेशन या कोई आईटी वाईटी भी लेके बैठा होता है, तो वो सब लोग फैब से पढ़ना शुरू कर दें उन सब्जेक्ट्स को। आराम से आपके 20 दिन में 25 दिन में वो सारे सब्जेक्ट्स कवर हो जाएंगे, उसमें कोई स्ट्रेस नहीं आएगा अदर सब्जेक्ट, ठीक है। बाकी आप फैब में पैरेलली अपना जो रिवीजन खत्म भी हुआ है तो उस पर्टिकुलर टाइम में आपका 11 प्लस 12 और फैब लास्ट वाले टाइम पे अपन 12th ही रिवाइज कर रहे होंगे, तो आपकी बोर्ड की भी एक बार और रिवीजन लग चुकी होगी। तो फैब से मार्च के अंदर 2027 में अपन ने क्या कर लिया, बोर्ड को टारगेट कर लिया, बोर्ड अपना ठीक है यहां पर साथ साथ में कवर हो गया। और मार्च जैसे ही हमारे जो एग्जाम्स हैं वो खत्म हुए, अप्रैल फर्स्ट वीक तक जो भी एग्जाम हमारे खत्म हुए, अप्रैल से अपन मान लेते हैं अप्रैल से हमारा मई, ठीक है, ये हमारे पास बोनस टाइम बोलता हूं मैं इसको, ठीक है। अप्रैल से मई जो एग्जाम डेट है तब तक का ये आपके पास बिल्कुल फुल स्ट्राइक कर देनी है, ठीक है। इसको अपन बोनस टाइम मान के चलते हैं, ठीक है ना। इस टाइम में अपन SMR के थ्रू रिवीजन कर लेंगे, फुल सिलेबस टेस्ट दे देंगे, ठीक है। अगर आपके पर्टिकुलरली मान लीजिए कोई चैप्टर वीक है, आपको पता भी है, तो यहां पर आप है ना एक्यूरेसी टेस्ट दे सकते हो, ठीक है। उसके अलावा मान लेते हैं आपकी स्पीड स्लो रहती है, तो यहां पर आप स्पीड टेस्ट दे सकते हो, ठीक है। आपको लगता है कि आपकी स्पीड उतनी फास्ट नहीं है क्वेश्चंस पढ़ने का, 1 महीना बहुत होता है। इस पूरे अप्रैल के मंथ में आप फुल फ्लेजेड इन सारी चीजों पे काम कर सकते हो। और भी ऐसे बहुत सारे एलिमेंट्स हैं, राइट, इन चीजों के ऊपर आप काम कर सकते हो। स्पेसिफिकली आपका लग रहा है कि मेरा है ना फिजिक्स पूरा सही हो चुका है, केमिस्ट्री पूरा सही हो चुका है, पर्टिकुलर थर्मोडायनेमिक्स वाला पोर्शन मेरा वीक है, या मान लीजिए बॉटनी के अंदर मान लेते हैं कि आपका जेनेटिक्स वाला पोर्शन वीक है, तो भी इस पर्टिकुलर टाइम के अंदर ये जो बोनस टाइम है इसमें आप उन पर्टिकुलर चैप्टर्स के सबसे ज्यादा क्वेश्चंस कर सकते हो, राइट। तो आपके पास एक परफेक्ट, ठीक है, हम मान लेते हैं नवंबर 25 से आपने पढ़ना शुरू किया है, टोटल 18 महीने आप इसमें गिन के चलिए, ठीक है। तो ये आपका पूरा ओवरऑल जो है वो माइंड में आपको सेट कर लेना है कि मुझे इस तरीके से, ठीक है, पहले तो 11th कंप्लीट कर लेनी है, यहां पर मेरी 12th 100% कंप्लीट होगी, इसमें मैं कोई कमी नहीं छोड़ूंगा। बट फिर भी कोई अगर छोटा मोटा परसेंटेज रह गया, 1-2% अगर हमारा कुछ कम रह गया, तो यहाँ 1-2% में मेरा रिवीजन वाले पोर्शन में कवर हो जाएगा, राइट, किसी भी सेगमेंट में, ठीक है। तो ये आपको इस माइंडसेट के साथ पूरी तैयारी करनी है, ठीक है। अगर आपका कुछ भी, ठीक है, लगता है कि आपको नहीं फील आ रही है कि है ना मेरा पर्टिकुलरली 12th के अंदर जो है वो ये चैप्टर्स मेरा अभी तक स्ट्रांग नहीं हो, तो आपके पास है अच्छा खासा टाइम है, नवंबर से फेब, इसके अंदर आप उसको ठीक कर सकते हो। 11th का कुछ भी अगर रह गया तो नवंबर से फेब का टाइम में आप इसको कवर कर सकते हो। तो बेटा मैं आप लोगों को बस एक ही बात कहना चाहता हूं कि ये जो टाइम है हमारा, ये वाला टाइम, राइट, ये टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है। इस टाइम तक हमारा अगर एक बार 11th और 12th हमने एक बार अच्छे से पढ़ लिया, तो इस पर्टिकुलर टाइम में हम वो रिवीजन को कंप्लीट कर सकते हैं, वो चीजें कर सकते हैं जो हमसे कहीं ना कहीं मिस हो गई है, राइट। तो यहां आने से पहले तक हमें ये सारी चीजें कंप्लीट करनी है। लेकिन उससे पहले अभी क्या करना है, अभी हमें नवंबर से दिसंबर में ये 20% वो टफ चैप्टर्स खत्म करने हैं। जैन से मार्च में हमें 80% जो मॉडरेट या इजी चैप्टर्स है उनको वाइंड अप करना है, और उसके बाद हमें 12th फुल ताजगी के साथ, फुल जोश के साथ उतरना। ये आप सभी का पूरा रोड मैप होना चाहिए कि भैया मुझे इस तरीके से सारी चीजों को कवर करते हुए चलना है, राइट। अब यहां पर आने के बाद मैं आप लोगों को एक बहुत बढ़िया चीज रिवॉर्ड भी कर देता हूं। देखिए, है ना भाई, नीट 2027 में अगर आप ये चारों चीजें फॉलो कर रहे हैं तो मैं आपको टॉप 100 में नहीं, फिर टॉप 10 में देख रहा हूं, ठीक है। ये मैं आपसे कह रहा हूं कि फिर अगर आपने ये स्ट्रिक्टली ये माइंड में फॉलो किया तो उसके बाद आप टॉप 10 के खिलाड़ी हो भाई, ठीक है। यस, सिंपल, मैंने आपको सारी चीजें बता दी कि किन 4 चीजों पे आपको फोकस करना है। तो ये 4 चीजें तभी स्ट्रांग हो पाएगी जब आप इस 18 मंथ को इन 4 चीजों को ध्यान में रख के प्लान करोगे। ये 4 पिलर्स आपके बहुत ज्यादा जरूरी है। 4 पिलर्स अगर आपने स्ट्रांगली अपने आप के ऊपर काम कर लिया तो मैं आपको गारंटी देता हूं कि आप लोग शॉर्ट जो है वो सिलेक्ट हो रहे हो।
ये मैंने आप लोगों के लिए फिर भी एक प्रिपरेशन रोड मैप बना दिया है, ठीक है ना, जिससे मैंने हर सब्जेक्ट का आपको कैसे कितने आवर्स पढ़ना है वो एवरेज टाइम डाल दिया है, सब्जेक्ट डाल दिए, कौन कौन से कोर आप चैप्टर्स को पहले कंप्लीट कर सकते हैं वो सारी चीज़ें मैंने यहाँ पर डाल दी है। डेली क्वेश्चन कितनी प्रैक्टिस होनी चाहिए वो भी मैंने आप लोगों के लिए अटैच कर दी है। तो जैसा कि मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि मैं आप लोगों के लिए एक इस तरीके का पीडीएफ फाइनल रिवीजन तक का मैंने आपका पूरा प्लानर छोटा सा बना दिया। ये आपको ठीक है वीडियो के एंड में अटैच फॉर्म में मिल जाएगा। तो बच्चों आई होप आप लोगों को ये वीडियो समझ में आया है एंड आप लोगों को बहुत पसंद भी आया होगा ये वीडियो, क्योंकि एक क्लैरिटी आ गई होगी कि सर 18 महीने हम अब क्या कर लें, अब हम सीरियस हो गए पढ़ने के लिए, अब हम प्रॉमिस कर रहे हैं कि हम नीट में जो है टॉप 100 नहीं टॉप 10 के अंदर तक पहुंच के दिखाएंगे, हम पूरी जान लगा देंगे सर। तो उसके लिए मैंने आपको एक परफेक्ट रोड मैप बना के दे दिया है। अगर आपको वीडियो पसंद आया बेटा आप एक तो लाइक कर दीजिए, ठीक है, दूसरा ई सरल नीट चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट है वीडियो को सेव कर लीजिएगा, ठीक है, ये आपको काम लगेगी, और पीडीएफ जो है वो डाउनलोड कर लीजिएगा, एक स्पेसिफिक फोल्डर में डाल दीजिएगा। इस तरीके के जो भी मैं आगे वीडियोस लेके आऊंगा उसमें आपको कोई ना कोई वैल्यूएबल चीजें मैं जरूर दे के जाऊंगा। जैसे कि ये पीडीएफ मैंने आपको दे दिया 18 मंथ्स का परफेक्ट प्लानिंग, ऐसा मैं आपको वैल्यूएबल चीजें जरूर ऐड कर दूंगा। इसके आप प्रिंट निकाल लीजिए, लिटरली मैं आपको पीडीएफ भेज दूंगा, इसका प्रिंट निकलवा लीजिए और इसको प्रिंट को आप अपने पास सेव कर लीजिए, राइट बेटा। तो उसको सामने अटैच कर लीजिए अपनी वॉल पे, तो आपको समझ में आएगा मुझे डेली क्या क्या टास्क करने हैं, राइट। डेली इनको चेक करते जाइए और आगे बढ़ते जाइए। तो ऑल द वेरी बेस्ट बच्चों।